नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ये आपका फीटर और डीजल मैकेनिक से संबंधित है और आपका चैप्टर पहला चल रहा है जो कि आपका सेफ्टी एंड हेल्थ से संबंधित है और आपका आज क्लास नंबर दूसरा है। अगर आप क्लास नंबर पहला नहीं देखे तो देख लीजिएगा ताकि आपको दूसरा नंबर क्लास समझने में आसानी होगा। तो आज का जो क्लास है ये आपका संबंधित है सुरक्षा चिन्ह से संबंधित। हम आगे चलेंगे तो आपको पूरा टाइप्स ऑफ सुरक्षा बताएंगे, लेकिन यहाँ चिन्ह का मतलब समझते हैं। देखिए, आपका सुरक्षा चिन्ह का मतलब क्या होता है। एक ऐसा चिन्ह जिसको देख करके आपको लगे कि हमारे लिए लगाया गया है, हमें इससे सावधानी बरतना है। मतलब एक ऐसा चिन्ह जो आपको फील दे कि इससे हमें क्या करना है कि सुरक्षित रहना है। देखिए, आपका पहला पॉइंट क्या लिखा गया कि ऐसा चिन्ह जो संभावित खतरों से बचाए हेतु निर्देशित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सुरक्षा चिन्ह कहता है। जो मतलब आगे जो खतरा है उससे हमें बचाता है वही क्या है, तो आपका सुरक्षा चिन्ह है। दूसरा आपका क्या लिखा है कि इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं या नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। अगर आप सुरक्षा चिन्ह को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, डेंजर जोन में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगला आपका क्या है कि इसको जो है हम कैसे पहचानते हैं, तो आकार के आधार पर और रंग के आधार पर हम इसको पहचानते हैं सुरक्षा चिन्ह को। ठीक है, तो यही बात हम आगे देखेंगे। देखिए आगे आपका क्या है कि पहला जो आपका क्या है कि सुरक्षा चिन्ह का जो प्रकार है यानी कि टाइप्स ऑफ जो सेफ्टी है, इसमें आपका 3-4 टाइप का होता है। वो हम कैसे कैसे देखेंगे। तो देखिए, आपका पहला क्या है कि निषेधात्मक चिन्ह यानी कि प्रोहिबिटिव साइन। इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल किसी चीज के लिए मना कर देना। अगर बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया जाता है तो वो कौन सा चिन्ह है, तो आपका प्रोहिबिटिव साइन है, यानी कि निषेधात्मक चिन्ह है, बिल्कुल पूरी तरह से मना कर देना। जैसे कि मान लीजिए किसी को आप किसी चीज के लिए मना कर देते एकदम से कि ये चीज आपके लिए आपको मैं नहीं दूंगा, ये काम आपको नहीं करना है, तो किस में आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। जो आपका प्रोहिबिटिव साइन होता है कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। नेक्स्ट पेज में पूरा डायग्राम है, मैं दिखाऊंगा। अगला आपका क्या है कि इसका बॉर्डर कैसा होता है, तो लाल कलर का होता है और इसके बीच में जो क्रॉस साइन लगा होता है ना, वो भी आपका कैसा होता है, तो ये भी आपका लाल कलर का ही होता है। अगला है कि इसका पृष्ठभूमि जो होता है कैसा होता है, सफेद। पृष्ठभूमि कहने का क्या मतलब है कि जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा बनाया जा रहा है वो कैसा होगा, तो आपका सफेद रंग का होगा और उसके ऊपर जिस साइन को हम दिखाना चाहते हैं, जिस चीज को, वो आपका किस कलर में होगा, तो आपका ब्लैक यानी कि काले कलर में होगा। ठीक है, तो देखिए हम ये डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं, पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपका डायग्राम है। क्या डायग्राम है कि जिसके ऊपर ये सब काम को किया गया है वो कैसा, पृष्ठभूमि कैसा है, तो व्हाइट है। ये वाला देख रहे हैं ना, ये चीजें व्हाइट है पृष्ठभूमि। ठीक है, उसके बाद जो मतलब जैसे कि इसका सर्कल है, सर्कल में इसको हम दिखाते हैं और सर्कल किस कलर का है, तो रेड कलर का। और ये क्रॉस जो है ये भी कैसा, रेड कलर का। लेकिन जिस साइन को हम दिखा रहे हैं कि किसके लिए हम मना कर रहे हैं, कौन से काम नहीं करना है, वो किस में है, तो आपका ब्लैक कलर में है। ठीक है, तो यही बात देखिए यहाँ पे क्या है कि नो कैमरा, मतलब कैमरा का इस्तेमाल नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, नो कैमरा। कैमरा के ऊपर क्या लगा है, क्रॉस साइन, तो कैमरा का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कहीं पे जाते हैं ना म्यूजियम में या कहीं पे ऐसा जगह जहाँ पे वहाँ पे कैमरा बैन रहता है या किसी मंदिर में भी बैन रहता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना होता है, तो ऐसे साइन बना रहता है। अगला है कि नो राइटिंग, मतलब अगर यहाँ पे देख रहे हैं ना कि नो राइटिंग मतलब ABC लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, तो हमें जहाँ पे नहीं लिखना रहता है, जैसे किसी दीवार पे या किसी बेंच डेस्क पे या कहीं पे अगर नहीं लिखना रहता है, तो ऐसा साइन आपका बना रहता है, नो राइटिंग। अगला है कि नो पब्लिक न्यूडिटी, मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पे आपको छोटे छोटे कपड़े पहन करके जाना मना रहता है या ऐसे मतलब अभद्र तरीके से नहीं रहना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका नो पब्लिक न्यूडिटी। ठीक है, ऐसे साइन बना रहेगा, तो इसका मतलब ये है। अगला आपका कि नो डिवाइंग, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं ना कि कहीं कहीं तालाब रहता है तो उसमें आदमी तैरने के लिए चला जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें आपको तैरने के लिए नहीं जाना है, गोताखोरी करने के लिए उसमें नहीं जाना है। अगला है कि नो फायरवर्क, इस तरह के साइन लगा तो इससे मतलब वहां पे कोई भी फायरवर्क नहीं करना है, खास करके पेट्रोल पंप या उसके नियर लगा रहता है या मतलब और भी जगह जहां पे हाईली फ्लेमेबल चीज रखा हुआ है वहां पे ये साइन लगा रहता है। अगला आपका कि नो कैंपेनिंग। नो कैंपेनिंग का क्या मतलब है कि देखिएगा
लोग क्या करते हैं, कैंपेनिंग करने के लिए या धरना देने के लिए कहीं भी बैठ जाते हैं। तो गवर्नमेंट धरना देने के लिए कोई स्थान को स्पेसिफाई कर देता है ना, वहीं पे जाकर के आपको धरना देना है, कहीं पे बैठ के धरना नहीं देना है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट आपके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो यही है, अगर ऐसा साइन लगा है तो वहाँ पे कोई कैंपेनिंग नहीं करना है, वहाँ पे धरना नहीं देना है, वहाँ पे डेरा नहीं डालना है। अगला आपका क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि तितली है, ठीक है, तो इसको नहीं पकड़ना है, यानी कि डू नॉट कैप्चर द बटरफ्लाई, ठीक है, मतलब आपको बटरफ्लाई को नहीं पकड़ना है अगर ऐसा साइन बनाते हैं। नो हंटिंग, मतलब आपको क्या करना है कि शिकार नहीं करना है अगर ऐसा साइन जहां पे बना हुआ है वहां पे। अगला है कि डू नॉट मेक लाउड साउंड, मतलब आपको बहुत तेज नहीं बोलना है। जहां पे मान लीजिए कि कोई ऐसा जोन है जहां साइलेंट जोन है, तो वहां आपको बहुत ज्यादा तेज में नहीं बोलना है, ठीक है। अगला है कि नो स्मोकिंग, ठीक है, ये तो आपको जनरली हर जगह मिल जाएगा, हॉस्पिटल में, रेलवे, जहां भी जाइएगा वो सब जगह, बस स्टॉप पे सब जगह मिल जाएगा आपको कि नो स्मोकिंग का साइन आपका ऐसे होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगला है कि नो आपका नेक लाइट, मतलब जैसे कि जहां पे हाईली फ्लेमेबल चीज रखा हुआ है वहां पे आपको माचिस का तिल्ली नहीं जलाना है, हो सकता है उसे तुरंत ही स्प्रेड हो जाए, आग आपका पकड़ ले। अगला है कि जैसे कि आपको पैदल नहीं चलना है, तो इस तरह का साइन लगा है। देखिए कई सारा गली होता है ना जहाँ पे मतलब स्पेशल रहता है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपको पैदल यहाँ पे नहीं चलना है, ठीक है। तो इस तरह का आपका साइन रहेगा। तो इस साइन से आप क्या समझे टोटल से कि ये आपका प्रोहिबिटिव साइन है, मतलब निषेधात्मक चिन्ह है। ऐसा साइन कहीं पे है तो आपको मना किया जा रहा है कि वो काम आपको नहीं कर रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप गलत डायरेक्शन में गलत काम कर रहे हैं, आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपको पुलिस पकड़ सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया कि धूम्रपान न करना, आग न जलाना, बिजली की आग को जो है जल से न बुझाना। अब मान लीजिए कि कहीं पे बिजली से आग लग गया है किसी इंडस्ट्री में, अगर कोई वहां पे बैठा है उसको जानकारी नहीं है अगर कि उसको बिजली की आग को किस चीज से बुझाए, तो क्या सोचेगा कि पानी से ही बुझाना है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो क्या करेंगे कि आग लगा है मतलब पानी से ही बुझाना है, जबकि बिजली से लगा हुआ आग किस क्लास में आता है, अब बताइए। तो ये आता है क्लास डी में आता है। किससे बुझाते हैं, तो सीटीसी से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाते हैं, हैलोन से बुझाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं। उसके बाद एक शुष्क रेत होता है उससे भी बुझा सकते हैं, लेकिन मेनली आपका सीटीसी होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक है, उससे बुझाया जाता है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में, क्लास नंबर 3 में, ठीक है। ये आपका क्लास नंबर अभी 2 है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, अगला है कि आदेशात्मक चिन्ह, यानी कि मैंडेटरी साइन। देखिए मैंडेटरी साइन वो साइन होता है ना कि कंपलसरी है, आपको वो चीजें करना है। मैंडेटरी है मतलब जैसे कि आप फॉर्म ही भरते हैं तो कहीं क्या लिखा रहता है मैंडेटरी या स्टार लगा रहता है, तो उसको आप फिल करते ही करते हैं, वो नहीं फिल कीजिएगा तब तक आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो मैंडेटरी का मतलब यही है कि ये काम आपको करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्या लिखा हुआ है कि इसके द्वारा कार्य करने से पूर्व, मतलब इसके द्वारा जो है कार्य करने से पूर्व या बाद में कारीगर को निर्देश किया जाता है। मान लीजिए कि आप कोई भी काम पे जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई काम पे आप जा रहे हैं, तो आपको छोटा समय के लिए, थोड़ा देर के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। काम पे जाने से पहले कहा जाता है आपको कि भाई आपको हेलमेट पहन के ही रखना है सर में, ठीक है। मैं हेलमेट आपको दिखाता हूं, देखिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, हम आपको बीच बीच में दिखाते चलेंगे। उसके बाद हम एक टूल्स का पूरा वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो जैसे कि इंडस्ट्री में जाएगा तो ये मैंडेटरी चीज है, आपको ऊपर से लगा करके ही रखना है, ठीक है। तो आपको हेलमेट लगा करके रखना है। उसके बाद क्या है आपका आगे, मतलब इसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि क्या क्या मैंडेटरी आपको क्या क्या लगा करके रखना है या कौन कौन काम आपको करना है, ठीक है। अगला आपका कि इसका आकार कैसा था, गोलाकार। पीछे आप देखिए उसका भी आकार गोलाकार था, इसका भी आकार आपका कैसा था, गोलाकार है। इसका पृष्ठभूमि कैसा होता था, नीले रंग का होता है, मतलब जिसपे ये बना होता है। जो पीछे वाले देखे हैं वो किस पे बना था, तो व्हाइट रंग पे बना था, लेकिन ये किस पे बना होगा, तो नीले रंग पे बना होगा। और इसके ऊपर जो होता है, जिस चीज को हम दिखाते हैं जिस साइन को, वो आपका कैसा होता है, तो सफेद रंग का होता है। डायग्राम से आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायग्राम को देखते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम है, मतलब जो चीजें हमें क्या करना है, जिस चीज को हम सिंबल, जो सिंबल हम दिखा रहे हैं, ये हमारा कैसा होगा, व्हाइट से। लेकिन ये जिस पे बना होगा, जो पृष्ठ होगा, जो पृष्ठभूमि होगा, वो कैसा होगा, नीला। मतलब ये आपका कैसा है, तो नीला है, नीला है। लेकिन इसके ऊपर जिस सिंबल को हम दिखा रहे हैं, ये आपका कैसा है, तो सफेद है। ये कैसा है, सफेद है, यानी कि व्हाइट है, व्हाइट है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही आता है कि किस कलर का बना होता है, मतलब इसका पृष्ठभूमि क्या होता है। उसके बाद सिंबल को हम किस कलर में दिखाते हैं, ये कैसे में होता है, तो ये आपका सर्कल में बना हुआ होता है। देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए आपका क्या क्या होता है मैंडेटरी, मतलब जरूरी क्या क्या होता है। तो जैसे कि आपका दस्ताना हो गया, ठीक है, दस्ताना ग्लव्स यानी कि हाथ में लगाना आपका कंपलसरी होता है, ठीक है।
मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका दस्ताना है, ठीक है। इसको जब आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इसको हाथ में लगाना क्या रहता है, जरूरी रहता है, ताकि आप किसी भी केमिकल चीज को छू रहे हैं या कोई जंग लगा हुआ चीज को छू रहे हैं तो आपके स्किन के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आएगा, ठीक है। तो आपको दस्ताना लगाना है, उसके बाद चश्मा लगाना है। मान लीजिए वेल्डिंग हो रहा है, आप चश्मा नहीं लगाए तो हीट आपके पास आ रहा है, रेडिएशन आपके आंख के पास आ रहा है, तो आपका आंख खराब हो सकता है। जैसे कि आप अगला क्या है कि आपका जूता है, मतलब अगले पैर में आपको जूता पहनना है, मतलब जो सेफ्टी शू होता है वो पहनना है, ताकि आपके पैर के ऊपर कोई भी नुकसान ना आए। अगला मास्क, जैसे कि डस्ट उड़ता है बहुत ज़्यादा, तो आपको मास्क अगर पहने रहिएगा तो आपको डस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है कि सुरक्षा टोपी, यानी कि जैसे कि सुरक्षा टोपी क्या मतलब है, हेलमेट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आदि ऐसे सामान को जो है ग्रहण किया जाता है, ये आपका मैंडेटरी में आता है। ये सब अगर आपके पास है तो क्या है, आप वहाँ पे सेफली वर्क कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज क्या दिया गया है, तो जैसे कि आपका लिफ्ट करेक्टली, कोई भी सामान को उठाना है तो उसको इस तरीके से उठाना है, ऐसे नहीं कि ऐसे पजरा में दाब दिया और ऐसे ऐसे चलना शुरू कर दिए, वो करेक्टली नहीं है। करेक्टली ऐसे होता है, जैसे कि सामान को लिए और ऐसे उठाया करेक्टली, ठीक है। तो लिफ्ट करेक्टली कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यानी कि वियर जो है ईयर प्लग, मतलब कान के अंदर क्या लगाना है, आपको ईयर प्लग लगाना है, ताकि जो बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है इंडस्ट्री में उससे आपका कान जो है बचा हुआ रह सके, ठीक है। अगला क्या आपका कि देखिए यहाँ पे जैसे कि ये भी आपका गार्ड है, मतलब कैसा गार्ड है कि मान लीजिए कहीं पे आपका मिलिंग हो रहा है या कोई और प्रोसेस हो रहा है, चाहे ग्राइंडिंग हो रहा है, उसमें से बहुत सारा डस्ट मतलब पार्टिकल निकल के बाहर भागते रहता है। तो अगर उसके पास कवर है ना, तो कवर लगा दिए तो वो आगे पीछे जो चीज़ें नहीं भागेगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके अंदर देख रहे हैं ना कि ऐसे दांता भी बना हुआ है, ठीक है, मतलब तीथ बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपका साइन है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आई प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है। चश्मा लगाइए आई प्रोटेक्शन के लिए। अगला आपका क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है आपका यानी कि फेस शील्ड, जो खास करके जो वेल्डिंग करते हैं, जो वेल्डर होते हैं, उनको फेस शील्ड लगा करके हमेशा रखना चाहिए, ताकि उनका आंख जो है हीट और रेडिएशन से बचा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे यानी कि वियर मास्क, अगर मास्क पहनते हैं तो डस्ट से बचे रहिएगा। अगला ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, थोड़ा खास करके ध्यान क्या रखना है कि ये इसका आकार कैसा होता है, सर्कल होता है, पृष्ठभूमि नीले कलर का होता है, और जो साइन हम दिखाते हैं जो चीजें वो व्हाइट कलर में बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप मैंडेटरी को भी समझिए। अगला देखिए आपका क्या है, देखिए आपका अगला जो है क्या है, सूचनात्मक चिन्ह, यानी कि इन्फॉर्मेटिव साइन। इन्फॉर्मेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल है, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव साइन का मतलब क्या है कि आपको सूचना दिया जा रहा है कि यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका कि इसके द्वारा सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। सुरक्षा संबंधी, ये सुरक्षा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि सुरक्षा संबंधी जानकारी, यानी कि वो चीजें वहाँ अवेलेबल भी है और सुरक्षित अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। अगला आपका कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार आपका वर्गाकार होता है, इस बात को ध्यान रखना है। पीछे हम 2 पढ़े तो उसका आकार कैसा था, सर्कल था। जो आपका प्रोहिबिटिव साइन था, यानी कि जो मना करने वाला, सर्कल में था। मैंडेटरी था, आदेशात्मक था, वो भी आपका सर्कल में था। लेकिन ये आपका स्क्वायर में है। इसका पृष्ठभूमि जो होता है कैसा होता है, तो हरे रंग का होता है, ठीक है। पहला का पृष्ठभूमि उजला था, दूसरा का नीला था, इसका कैसा है तो आपका हरे रंग के पृष्ठभूमि है। और जो संकेत चिन्ह बनाते हैं वो कैसा होता है, तो आपका सफेद रंग का बना हुआ होता है। जो हम साइन दिखाना चाहते हैं वो कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, ठीक है। तो ये भी हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। खास करके जो हम ऐसे बॉक्स में जो घेर देते हैं ना, इस बात को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका यहीं से उठता है एग्जाम में, ठीक है। आप अगर अच्छे से पूरा क्लास अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो 90% क्वेश्चन बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो उससे भी ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे कि आपका प्राथमिक चिकित्सा दल, पेयजल हो गया, यानी कि पुरुष या महिला के लिए अलग अलग जो चीजें दिया जाता है, जैसे कि वॉशरूम हो गया, टॉयलेट, सब कुछ अलग अलग बनाया जाता है, तो सब वहाँ पे साइन के माध्यम से दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि हरे कलर से उसका पृष्ठभूमि बना होगा, तो देखिए हरे कलर से जिस चीज को हम ऊपर में दिखाते हैं साइन को, वो कैसा है, तो व्हाइट कलर का। आप बोलिए कि सर इधर तो आप नीला भी ले लिए, तो नीला इसलिए ले लिए है ना, ताकि ये सिर्फ आपको दिखाना है कि ये सब चीजें साइन होता है। क्योंकि इसका जो डायग्राम है इंटरनेट पे, मतलब इसका बैकग्राउंड हरा वाला नहीं मिला है, इसीलिए हम ये नीला ले लिए। तो आपको ये समझ लेना, ये नीला जो है ना, इस नीला को आपको, नीला का आपको क्या समझना है, तो हरा समझ लेना है, ठीक है। नीला को हरा समझ लेना है। मान लीजिए कि रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगर नीला को हरा समझ लीजिएगा तो आपका फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए बगल में हम एक हरा वाला भी लगा दिए।
तो ये आपको क्या दिखा रहा है, अगर ऐसा साइन कहीं पे बना हुआ है तो मतलब ये एयरपोर्ट के लिए, ये आपका ट्रेन स्टेशन के लिए है, ये आपका हॉस्पिटल के लिए है, ये आपका पुलिस स्टेशन के लिए है, ये इमरजेंसी एग्जिट है मतलब बाहर जाने के लिए, ये आपका कैसा है, तो ये भी चीज़ आपका देख रहे हैं असेंबल पॉइंट है, मतलब जहाँ 2-4 चीज़ों को एक जगह मिलाया जाता है वही आपका क्या होता है, तो असेंबल पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये ऐसा जहाँ बना हुआ रहेगा और इसके पीछे आपका हरा रहेगा, तो ये क्या है, आपका पब्लिक टेलीफोन है, यहाँ पे जा करके आप अपने घर पे अपने मित्र से, किसी टाइप के मित्र से आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका पेट्रोल पंप है, अगर आपके गाड़ी में तेल नहीं है तो इस टाइप के साइन जहां बना हुआ है तो वहां पे आप तेल ले सकते हैं। आगे आपको हॉस्पिटल का साइन ऐसे दिखाया जाता है, ये आपका फर्स्ट एड का है। फर्स्ट एड वो चीजें होता है ना कि जैसे कि किसी को दुर्घटना हो गई या कहीं पे कोई घायल है तो डॉक्टर तक ले जाने से पहले अगर उसके लिए कुछ भी आप करते हैं वो सब फर्स्ट एड के अंदर आता है। जैसे कि थोड़ा दवा देना, ब्लडिंग हो रहा है मतलब खून बह रहा है तो उसको मतलब बंद करना, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ब्लड लग गया है तो डिटॉल से साफ करना, अगर उसको दर्द हो रहा है तो एक पेन किलर देना, तो ये सब आपका किस में आता है, फर्स्ट एड में आता है। ठीक है, अगला आपका रेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पे आप अगर थोड़ा देर विश्राम कर सकते हैं अगर आप थक गए हैं तो। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे इससे आगे रोड नहीं है, अगर इस कलर का साइन बना है तो। अगला है कि ईटिंग प्लेस है, अगर यहाँ पे जैसा यहाँ ऐसा साइन जहाँ पे बना हुआ है तो वहाँ पे जाकर के आप खाना खा सकते हैं। ऐसा है कि लाइट रिफ्रेशमेंट है, लाइट रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या है, वहाँ पे अपना गाड़ी लगाइए, चाय पानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद फ्रेश होकर के अच्छे से आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा साइन था, तो इन्फॉर्मेशन वाला था, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है इसके माध्यम से। क्वेश्चन क्या पूछा जाए, किसका पृष्ठ भूमि जो होता है कैसा होता है, तो हरा होता है। हम जो सिंबल दिखाते हैं, जो चिन्ह को दिखाते हैं वो आपका व्हाइट से बना होता है। अगला देखिए, अगला आपका है कि वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का मतलब क्या है कि आपको वार्निंग दिया जा रहा है, जैसे आपको बोलता है ना कि मैं इस बार आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अगले बार से ऐसा गलती होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके मतलब क्या है, अभी आपको वार्निंग दिया जा रहा है। ठीक है, अगर इसको समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर कहाँ आप डेंजर जोन में जा सकते हैं। देखिए पहला बात क्या लिखा है, कह रहा है इसके चिन्ह द्वारा आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है और इसका पृष्ठभूमि कैसा होता है, तो ये आपका पीले कलर का होता है। हालांकि 1-2 लाइन और यहाँ पे लिखा होना चाहिए, उसका बाउंड्री जो होता है कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, उसका बाउंड्री जो होता है ब्लैक कलर का होता है। जिस साइन को हम उसमें जिस चिन्ह को दिखाते हैं वो भी आपका कैसा होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जहाँ पे लग गया है तो ये हमें वार्निंग दे रहा है कि इधर की तरफ आपको नहीं जाना। मान लीजिए कि कोई बिजली घर है तो वहां पे देखिएगा कि आपको वार्निंग वाला साइन लगा दिया जाएगा। अगर आप नहीं समझ रहे, सावधानी को नहीं बरत रहे, उसके अंदर जा रहे हैं तो आपको अगर सिस्टम को ऑपरेट करने का कुछ भी पता नहीं है, किसी चीज को आप छू दीजिएगा तो मतलब आप डेंजर जोन में चले जाइएगा तुरंत। ठीक है, देखिए इसका ये चीजें आपको डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। इसका आने की संकेत चिन्ह जो होता है यहाँ पे लिखा गया, देखिए इसका संकेत चिन्ह जो होता है और बॉर्डर दोनों कैसे रंग से होता है, तो दोनों आपका काले रंग से बना हुआ था। संकेत चिन्ह और बॉर्डर जो होता है दोनों आपका कैसा होता है, तो ये आपका काले रंग का होता है। तो यही आपको साइन लगे। देखिए ये आपका क्या दिखा रहा है, तो ये आपका डेंजर, ऐसा मतलब जहाँ पे भी लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये जोन आपका डेंजर है, इधर आपको नहीं जाना है। ये आपका वायरस का साइन है। वायरस से तो आप लोग बहुत अच्छे खासे से परिचित होंगे क्योंकि अभी तुरंत ही कोरोना बाहर गए हैं। ठीक है, इसलिए अगला आपका क्या है कि ये पॉइजन का आपका साइन है। ऐसा अगर लगा हुआ है मतलब पीले आपका पीछे जो है पृष्ठभूमि पीला है और बाउंड्री जो आपका ब्लैक है और इसमें जो साइन दिखाया गया है वो भी ब्लैक है, इसका मतलब ये आपका पॉइजन का साइन है। अगला स्टेप डाउन, मतलब सीढ़ी से हम बाहर उतर रहे हैं तो यही आपका क्या है, तो ये स्टेप डाउन है। ठीक है, अगला आपका क्या है कि आपका वेट पॉइंट वेट पेंट है, मतलब जैसे कि पेंट जो करते हैं ना ये वाला है वेट पेंट है। अगला आपका कि आपका हाई वोल्टेज वाला झटका है, मतलब ऐसा साइन बना हुआ है इसके मतलब वहां पे हाई वोल्टेज है, आपको नहीं जाना है नहीं तो झटका लग जाएगा। अगला आपका क्या है कि जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे इस बार तक कोरोना में खूब फॉलो किए हैं तो आपको पता ही होगा, दोनों लोग अगर अलग अलग है 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो ये क्या है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अगला आपका क्या है, स्लिपरी फ्लोर। जैसे कि मान लीजिए आपका वर्क प्लेस है कहीं पे, वहां पे डीजल मोबिल पेट्रोल कुछ भी गिरा हुआ है तो वहां पे आप गए और आपका क्या हुआ कि मतलब शूज फिसल गया और आप गिर जाइएगा, तो ये आपका स्लिपरी को दिखा रहा है, मतलब फिसलने वाला दिखा रहा है। अगला है कि रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, मतलब ऐसा साइन बना हुआ है तो अगर वहां पे आपको नहीं जाना है तो वहां पे जाइएगा तो रिस्क है किस बात से, एक्सप्लोजन होने का। वहां पे ऐसा ऐसा मटेरियल रखा गया है कि वो एक्सप्लोर कर सकता है, मतलब एक्सप्लोजन हो सकता है, वो फट सकता है। ठीक है, अगला आपका क्या है कि आपका हाईली फ्लेमेबल, मतलब ऐसा साइन है इसके मतलब वो हाईली फ्लेमेबल है, वो तुरंत जल सकता है। थोड़ा भी वहां इधर उधर कीजिएगा या सलाई माचिस जलाइएगा कुछ भी तो वहां पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लोजन कहते हैं, फ्लेमेबल ये है मतलब जल सकता है।
ये है आपका क्या, तो मतलब जैसे कि इस बीच में आपको नहीं लाना है, ये रोटेटिंग पार्ट्स है, जैसे दोनों पार्ट रोटेटिंग है, वहाँ पे ऐसे हाथ को नहीं ले जाना, नहीं तो तुरंत पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये सब आपका जैसे कि ये भौंकने वाला डॉग है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है कि आपका हैंड इंजरी है, मतलब दोनों साइड से अगर कोई चीज आ रहा है तो उस बीच में अपने हाथ को नहीं फंसाना है, नहीं तो आपका हैंड जो है इंजरी हो सकता है। ये आपका मूविंग पार्ट है, ये तीनों तरफ से देख रहे हैं मूविंग पार्ट से, अगर बीच में खड़ा है ऐसे साइन दिखाएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है मूविंग पार्ट के लिए आपको जो है क्या किया जा रहा है कि बताया जा रहा है, संकेत चिन्ह आपके लिए है ये, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए कि मतलब डू नॉट ओपन है, यहाँ पे ऐसा है मतलब डोर बना है, मतलब इसको ओपन नहीं करना है, नीचे ढक गया है चीजें, ठीक है। ये आपका होट का साइन है, ये आपका क्या है तो स्टेप डाउन का साइन है, ठीक है। तो ये सब साइन को थोड़ा सा आपको याद रखना, इसमें खास किसको रखना है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा आपका ये पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद स्टेप डाउन भी रख लीजिए, वोल्टेज वाला रख लीजिए 3 गो। उसके बाद आप क्या रख लीजिए तो हाईली फ्लेमेबल और जो आपका एक्सप्लोजन का है ये वाला रख लीजिए, ठीक है, और हाईली फ्लेमेबल वाला। तो ये 5-6 जो है खास करके आपको याद रखना है। हालांकि इसका ये चीज जरूर याद रखना है कि ये ब्लैक से बना हुआ होता है, त्रिभुजाकार में होता है, और इसका पृष्ठ जो होता है कैसा होता है तो येलो कलर का होता है, ठीक है। क्लास देखते देखते आपको जब लास्ट होगा तो मैं एक बार रिवीजन भी करा दूंगा ताकि आपको पूरा कुछ जो है क्लास में ही याद हो जाए, मैक्सिमम बातें, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि बेसिक आने की फर्स्ट एड। देखिए बेसिक फर्स्ट एड क्या होता है ना, आने की मूल प्राथमिक उपचार। मूल प्राथमिक उपचार क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई एक्सीडेंट करता है, ठीक है, या कोई दुर्घटना हो गया, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कहीं भी हो सकता है चीजें। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे हर हमेशा डॉक्टर बैठा ही रहे। कई बार क्या होता है कि जहाँ एक्सीडेंट होता है उस प्लेस पे डॉक्टर मौजूद नहीं होता है। तो अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो उसको क्या करना है कि प्राथमिक उपचार देना है। अगर उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए कि हाथ कट गया थोड़ा सा, या पैर में चोट आ गया, पेट में दर्द हो गया, तो उसको प्राथमिक उपचार जो है उस समय उसको दिया जाना चाहिए। तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो वहाँ जो कर्मचारी अवेलेबल होता है उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि उन सब लोगों को क्या किया जाता है पहले से ही प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है प्राथमिक उपचार का, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको कैसे इनको प्राथमिक उपचार देना है। वो प्राथमिक उपचार किट बॉक्स जो होता है वहाँ पे अवेलेबल रहता है। उसके बाद वहाँ पे चार्ट भी अवेलेबल होता है, वो जिसमें वो चीजें लिखा रहता है कि क्या हो रहा है, तो कौन से दवा जो है पहले देना है या कौन से ट्रीटमेंट करना है। तो यही बात है यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप में कार्य करते समय कब दुर्घटना घटित हो जाए किसी को पता नहीं रहता। दुर्घटना कब हो जाए किसको पता रहता है, किसी को पता नहीं रहता। कार्यशाला में जो है कार्यशाला में हर समय जो चिकित्सा जो है उपलब्ध रहता है। कार्यशाला में जो हर समय चिकित्सक उपलब्ध रह सकता है, ठीक है, नहीं रह सकता, ठीक है। कार्यशाला में यहाँ पे देखिए इस लाइन को एक बार और देखिए, कह रहा है कि कार्यशाला में कार्य करते समय कब दुर्घटना घटित हो जाए किसी को पता नहीं रहता, और न ही कार्यशाला में हर हमेशा चिकित्सक उपलब्ध रहता है। मतलब दुर्घटना कब हो जाएगा ये भी नहीं पता रहता है, और हर हमेशा वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहेगा। मतलब ये भी जरूरी नहीं कि हर हमेशा डॉक्टर वहाँ रहे ही, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी डॉक्टर वहाँ ना भी रहे। तो अगर डॉक्टर नहीं है तो क्या करना है, आपको प्राथमिक उपचार जो है देना है। अगला पॉइंट देखिए, अगला आपका कह रहा है कि ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो है अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत जो है चिकित्सा देने के लिए जो है कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। उचित प्रशिक्षण क्या मतलब, जो वहाँ कर्मचारी है उसको ट्रेनिंग दिया जाना, मतलब पहले से उनको देना जरूरी होता है ट्रेनिंग, ताकि वो किसी को अगर किसी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो उनको क्या कर सके, वो दवा दे सके, ठीक है। तो उनको तुरंत क्या करना है कि प्राथमिक उपचार देना है। ऐसा क्या किया जाता है, कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया हुआ रहता है। आगे वाले स्लाइड देखिए, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इससे आगे वाला देखिए इसमें आपको क्या है कि पूरा तरह से बनाया गया है, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये आपका क्या है कि जैसे कि आपका प्राथमिक उपचार के लिए जो किट बॉक्स होता है वो है आपका, इसमें जो आपका सिंबल है ये आपका रेड कलर से बना हुआ होता है, और ये हम ट्रांसपेरेंट वाला इसलिए लिए ताकि आपको इसमें दिख रहा होगा कि सभी तरह का दवाई जो है इसमें रखा हुआ है, और इसी को निकाल करके हम बाहर में भी रख दिए कि ये सब आपका प्राथमिक उपचार वाला जो होता है उसमें ये सब चीजें रहता है। इन सब का आप यूज करके क्या कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहां पे प्लेस पे, ठीक है। देखिए क्या क्या रहता है उसमें, तो बैंडेज रहता है, अगर थोड़ा सा कट फट गया तो आप उसको बैंडेज लगा सकते हैं, बैंडेज रहता है। अगर किसी को फीवर फील हो रहा है तो उसके लिए थर्मामीटर रहता है, थर्मामीटर यूज करके चेक कर लीजिए। अगर उसको फीवर ज्यादा है तो पैरासीटामोल थोड़ा दे दीजिए, ठीक है। ये सब दवाई वहाँ अवेलेबल रहता है। एडहेसिव टैप होता है, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए बैंडेज लगा दी उसके ऊपर साटने के लिए एडहेसिव टैप
टैप होता है। उसके बाद ग्लव्स होता है, मान लीजिए कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर बैंडेज कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है तो हाथ में आप ये ग्लव्स जो है लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा आपका वहाँ पे पेज दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है सब कुछ, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है नंबर के बारे में दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीजर रहता है, जैसे कि अगर कटिंग करना है वहाँ पे मान लीजिए कि आप बैंडेज करते हैं, उसके बाद कटिंग करना है तो उसके लिए सीजर भी रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंटीसेप्टिक जो है आपका यानी कि वीपेज रहता है, एंटीसेप्टिक रहता है वहाँ पे, ठीक है, जिसका आप यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है इमरजेंसी ब्लैंकेट भी रहता है। इमरजेंसी ब्लैंकेट का क्या मतलब है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगा, ठीक है, जैसे कि बुखार लगे, ठंडा लगने, तो उनको तुरंत ये चीज़ें देना है। उसके बाद इलास्टिक बैंडेज भी होता है, जैसे कि जिसको आप गर्म पट्टी बोलते हैं कि थोड़ा चोट लग गया तो तुरंत क्या करते हैं चढ़ा लेते ताकि थोड़ा सा आपको आराम मिल जाए। इंस्टेंट कोल्ड पैक भी होता है। उसके बाद ये सब चीज़ें जो है अवेलेबल वहाँ पे होता है। फर्स्ट एड मैनुअल जो होता है आपका उसका साइन जो है आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ये सब दवा जो है आपका भरा हुआ रहता है फर्स्ट एड में, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे नाम के द्वारा दिखाया गया है, जैसे कि ये सब आपका प्राथमिक उपचार के लिए ये सब दवाइयाँ जो है उसमें अवेलेबल रहता है, जैसे कि टिंचर आयोडीन होता है। उसके बाद डिटॉल होता है। डिटॉल किस लिए काम करते हैं कि अगर थोड़ा कट फट गया तो थोड़ा सफाई उफाई करने के लिए ये काम आ जाता है। दर्द यानी कि निवारक गोलियाँ होता है। दर्द निवारक गोलियाँ का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि किसी को पेन उन हो रहा है तो उनको तुरंत दे दीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो कंफर्ट फील कर सके। और रुई रहता है जिससे आप क्या कर सकते हैं सफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कच्चा प्लास्टर होता है। कच्चा प्लास्टर का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि प्लास्टर तो जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर लगाएगा, उससे पहले क्या होता है कि कच्चा प्लास्टर हम लगा सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद है कि जाली वाला कपड़ा रहता है। जाली वाला कपड़ा हम उसको लपेट देते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है उसमें थोड़ा सा एयर भी जाते रहता है और वो चीज़ें जिसके लिए हम लपेट रहे हैं अगर ब्लड बंद होने के लिए लपेट रहे हैं तो वो बंद भी हो जाता है। उसके ऊपर दवाई डाल के लपेट देते हैं। टिंचर बेंजीन रहता है। उसके बाद बर्नॉल रहता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत जल गया है तो वहाँ पे क्या करते हैं इसको लगा देते हैं तो कंफर्ट फील जो है करता है, ठीक है। बैंडेज होता है, सेफ्टी पिन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर रखा हुआ रहता है जो हम काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें से किसका मतलब यूज करते हैं? डिटॉल का यूज कर लेते हैं, दर्दनाक गोलियां का यूज कर लेते हैं, ठीक है, बर्नॉल का यूज कर लेते हैं, जेल उल जाता है, ठीक है, या कच्चा प्लास्टर होता है उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, पैरासीटामोल का यूज कर लेते हैं। तो ये सब ज़्यादातर यूज में लाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए अगला आपका क्या है कि जैसे कि आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि BLS बुनियादी चिकित्सा सहायता। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि इसमें 3 गो टर्म होता है। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है अपना वो 3 टर्म में होता है, A, B और C। उसमें से पूछा गया था कि A का मतलब क्या है, ये पूछा गया था आपका एग्जाम में, ठीक है। तो हम A, B, C तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा चीजें इसका देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला आपका क्या है देखिए, कह रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा ही बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाता है। मतलब अस्पताल में कोई लोग को जाने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, जरूरी नहीं कि घर के पास में अस्पताल हो, तो उससे पहले अस्पताल पहुंचने से पहले जो उनको सपोर्ट दिया जा रहा है लाइफ जीने के लिए, मतलब चिकित्सा सहायता दिया जा रहा है, वही आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ ए का मतलब क्या है, ये 3 चरण में होता है, जो कि आपका 3 चरण क्या होता है, तो ABC होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि 3 गो चरण कौन कौन होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट का, तो A, B और C 3 गो चरण होता है। पहला आपका ए है। ए का मतलब क्या है, एयरवे। एयरवे मतलब कि श्वास नली की जांच। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है दुर्घटनाग्रस्त आने की हो गया, मतलब उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है ना कि श्वास का जो, जैसे कि मान लीजिए कि उनका जीभ जो है, मान लीजिए कि जीभ मोड़ा गया है तो वो सांस नहीं ले पा रहे, तो सबसे पहले उसको आपको ठीक करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो उसका श्वास जो है ये मतलब जा रहा है कि नहीं, जो उसका रास्ता है, जो श्वास नली है वो ठीक है कि नहीं, मतलब श्वास नली जो है वो रास्ता पूरा क्लियर है या ब्लॉक है। अगर क्लियर नहीं तो सबसे पहले हम उस रास्ता को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यही बात आपका ए में होता है कि एयरवे, जो रास्ता जिससे आपका श्वास जाएगा अंदर, ऑक्सीजन जाएगा, उस रास्ता को चेक करना ही आपका ए होता है, एयरवे ए का मतलब होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या होता है कि ब्रीथिंग। बी आपका क्या है, ब्रीथिंग। अब उसका रास्ता तो हम देख लिए क्लियर है। अब जब रास्ता क्लियर हो गया तो क्या सांस ले पा रहा है, अगर नहीं ले पा रहा है तो फिर उसको क्या आर्टिफिशियल तरीके से श्वसन का व्यवस्था करना है। अगर ले पा रहा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं ले पा रहा है तो उसको क्या करना, आर्टिफिशियल तरीके से व्यवस्था करना है। तो बी का मतलब आपका ब्रीथिंग होता है कि श्वास की जांच। पहला में आपका क्या था कि श्वास नली की जांच कर रहे थे कि क्लियर है या नहीं, दूसरा में हम श्वास की जांच कर रहे हैं कि वो ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि सी से सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या, अब तुरंत देखिए गांव में जो झोला छाप भी डॉक्टर होते हैं तुरंत आएंगे आपके घर पे, आपको बुखार लगा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुरंत पहले आपका हाथ पकड़ेंगे और ऐसे थोड़ा देखेंगे, अच्छा
नरी जो है आपका बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक इंजेक्शन देते अभी तुरंत ठीक हो जाइएगा, ठीक है। तो यही है आपका सी से क्या करते हैं, सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार की जांच करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि इनका नरी जो है चल रहा है, कब जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो क्या बोले, तुरंत डॉक्टर के पास ले चलिए, थोड़ा भी अगर चांस होगा तो बच जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो यही होता है, सी से हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार की जांच कर लेते तुरंत ऐसे पकड़ करके, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि कृत्रिम श्वसन। अब यही आ गया मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। मतलब जो आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का कौन कौन सा मेथड हो सकता है। अगर अपने से सांस नहीं ले रहा है तो आर्टिफिशियल तरीके से लेवाना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन सा है, तो सबसे पहला आपका सैफर विधि। सैफर विधि, अब सैफर विधि में लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन जहां से क्वेश्चन आता है और आपको डायग्राम देख करके ज्यादा समझ में आएगा, तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम पे समझा देते हैं, उसके बाद ये जो लिखा है ये भी पढ़ के सुना देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम डायग्राम पे। देखिए इस डायग्राम पे आई, अब इस डायग्राम को अगर आप देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। क्या कर रहे हैं इनको कि पेट के भरे लेटाए हुए हैं, पेट के भरे लेटाए हुए हैं, और दूसरा भाई साहब है क्या कर रहे हैं, इनका रिब्स, यहाँ जो पसली होता है ना, इस पसली को पकड़े हुए हैं ऐसे, और ऐसे दबा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं ऐसे और छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि बाहर का जो हवा है वो अंदर, और अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, अंदर का बाहर हो रहा है। तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ऐसे करने से स्थिति जो है सामान्य हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनको क्या करना है कि पेट के भरे लेटा देना है। पेटे के भरे क्यों लेटा है, क्योंकि इसका समस्या जो है पीठ के ऊपर कोई तरह का छाला घाव कुछ भी हो गया होगा, तो हम पीठ के भरे इनको नहीं लेटा सकते, तो इसीलिए पेट के भरे लेटा दिए। तो ये पूछा जाता है आपका जो सैफर विधि में, जो आपका यहाँ पे विधि जो देखे थे, ये विधि ये आपको याद रखना है कि जो आपका क्या देखे थे, सैफर विधि, यानी कि सैफर विधि जो देखे थे, इस विधि में क्या किया जाता है, तो पेट के भरे लेटाया जाता है। पेट के भरे लेटा देना, तो ऐसा नहीं कि नाक को नीचे नहीं, जमीन में नहीं कर देना है ना, तो फिर सांस कैसे लेगा। इस मुंह को आपको इधर घुमा देना है या इधर, किसी भी तरफ घुमा देना है, ताकि क्या हो सके, सांस अच्छा से चल सके। अब इनको क्या करना है कि मुंह नाक को क्या करना है कि खुला रहने देना है, इनको हाथ को आगे ऐसे करवा देना है, इनको रिब्स यानी कि पसली को ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे 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 करना है। और ये काम जो है 1 मिनट में 10 से 12 बार करना है। कितना बार करना है, ये जो ऐसे ऐसे दबा रहे हैं एक बार में कितना, तो आपका 10 से 12 बार जो है बार प्रति मिनट करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया कि ये काम जो हम करते हैं कितना बार करते हैं, तो प्रति मिनट 10 से 12 बार करते हैं, ठीक है ये काम। और दूसरी बात, ये आपका कौन सा विधि था, आपका सैफर, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, सैफर आपका विधि था। और इस विधि में किसके भरे लेटाते, तो पेट के भरे, ये इसका पेट है ना यहाँ पे देखिए, यानी कि पेट, तो पेट के भरे लेटाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये प्रोसेसिंग किया जाता है, और ये जब थोड़ा देर ये इसको अगर करते हैं तो फिर क्या होता है, उसका श्वास जो है सामान्य हो जाता है, ठीक है, फिर क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब चलिए इसमें लिखा हुआ क्या है वो हम बताएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इतना बात आप समझ गए कि सैफर विधि में पेट के भरे लेटाते हैं, क्योंकि पीठ के ऊपर, इनका जो पीठ है उसमें प्रॉब्लम है। रिब्स को क्या करते हैं, पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं, और 1 मिनट में 10 से 12 बार ये हम करते हैं, तब जाकर के धीरे धीरे इनका सांस जो है सामान्य हो जाता है। अब आइए यहाँ पे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे, देखिए जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ में यानी कि छाले पड़े हो, घाव हो गया हो, छाले पड़ा हो, कुछ भी हो, तो इस विधि को जो है सबसे उत्तम होता है। ये विधि जो उत्तम होता है, इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। अगला है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति को क्या किया जाता है, पेट के भरे, पेट के बल लेटाया जाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सैफर विधि में पेट के भरे लेटा करके रखा जाता है, और एक तकिया लगा दिया जाता है, ताकि क्या हो सके ना कि मतलब आसानी हो सके उसको ऊपर नीचा करने में, ठीक है। अगला देखिए कि यानी कि छाती व पेट में जो है छाले हो तो इस विधि का प्रयोग नहीं करते। अगर मान लीजिए कि पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है, ऊपर से छाती में या पेट में प्रॉब्लम है, तो हम पीठ के भरे कैसे लेटाएंगे, तो इस विधि का प्रयोग जो है हम नहीं करते। एगो सैफर का भी प्रयोग नहीं करते, और दूसरा आपका नेल्सन विधि होता है, उसका भी प्रयोग हम नहीं करते हैं जब पेट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सैफर विधि और नेल्सन विधि दोनों में मिलता जुलता है। दोनों में हम पेट के भरे ही लेटाते हैं मरीज को, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए अगला यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए प्रति मिनट हम ये काम 10 से 12 बार करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो यही है, इसी के करने के वजह से क्या होता है ना कि अंदर के हवा बाहर और बाहर का अंदर होते रहता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये विधि आप समझ गए सैफर वाला। अब दूसरा आपका जो विधि है नेल्सन विधि, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या करते हैं, पेट के भरे लेटा देते हैं, और इसमें भी क्या करते हैं कि 10 से 12 प्रति मिनट जो है 10 से 12 बार ये काम हम करते हैं। इसमें भी धीरे धीरे क्या होता है कि सामान्य स्थिति में आ जाता है, ठीक है। विशेष इसमें कुछ खास नहीं है।
अगला आपका क्या, तो सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में भी क्या होता है कि आपका काम तो एक्चुअली यही होता है हमारा कि ऑक्सीजन के जो उसको लेने की क्षमता है या श्वास लेने की क्षमता है उसको सामान्य स्थिति में लाना। लेकिन उसमें क्या था कि पेट के भरे लेटाते थे, तो इसमें आप पेट के भरे नहीं लेटाएंगे, पीठ के भरे लेटाएंगे, क्योंकि अब इस बालक के साथ जो समस्या है पेट में है, पेट में छाला पड़ गया है या कोई घाव है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, पीठ के भरे इसको हम लेटा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सिल्वेस्टर विधि में पीठ के भरे, यहाँ नीचे इसका क्या पीठ है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, देखिए ये किसके भरे, आने की पीठ, पीठ के भरे क्या कर रहे हैं, इसको हम लेटा दे रहे हैं। और इसको भी कितना, तो 1 मिनट में ये भी जो है आपका 10 से 12 बार जो है प्रति मिनट, आने की प्रति मिनट ये प्रक्रिया जो है किया जाता है और इसमें पीठ के भरे लेटाया जाता है। ये कौन सा विधि है, तो सिल्वेस्टर विधि है, यहाँ पे आपका लिखा है देखिए, यानी कि सिल्वेस्टर विधि है आपका। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको समझा देते। इसमें क्या है कि दोनों हाथ को आपको ऐसे कर दिया जाता है, यहाँ पे आप एक तकिया लगा दीजिएगा ना नीचे में, तो क्या होता है उसका सर जो है ऐसे थोड़ा सा पीछे झुक जाता है, ऐसे पहले कर दिया जाता है। उसके बाद इसी हाथ को आपको क्या करना है कि इसके छाती पे थोड़ा ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देना है, जिसके वजह से क्या होगा कि चेस्ट उसका थोड़ा फैलेगा। जब चेस्ट फैलेगा ना तब उसमें क्या होगा ना कि उसका मतलब एयर लेने का कैपेसिटी जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी बात हम आपको बता। देखिए जब पीड़ित के सीने में, मतलब जैसे कि सीने में क्या हो, छाले पड़ा हो, ठीक है, जैसे कि सीने में या पेट में कोई छाला उला पड़ गया हो, तो पीठ के भरे हम लेटा देते हैं और तब ये काम जो है किया जाता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली लिखना ये बात भूल गया है, ठीक है, कि 10 से 12 बार ये मतलब प्रति मिनट होता है, इसको आपको याद रखना, यही जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और पीठ के भरे लेटाया जाता है, दो ही इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात था आपका। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि आपका यानी कि लेबोर्ड विधि है। ठीक है, लेबोर्ड विधि में क्या होता है ना कि इसमें 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार से आपका काम करता है। पहला क्या कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन है और दूसरा आपका माउथ टू नोज रेस्पिरेशन है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक मरीज को जो है, जो कोई आदमी है वहाँ पे अवेलेबल से क्या करता है, उनके मुंह में जो है सांस भरता है। ठीक है, माउथ टू माउथ वाला आपको थोड़ा अगर याद होगा कि कपिल शर्मा का जो मूवी था उसमें वो सीन दिखाया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं दिखाने वाले, हम बिल्कुल अच्छा दिखाने वाले, आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए क्या आपका कि यानी कि मुंह से मुंह क्या करते हैं, इसमें हवा भरते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं कि इनका श्वास में अगर प्रॉब्लम हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, नाक से नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या करें, यानी कि मुंह से मुंह में हवा भर रहे हैं। इस विधि में क्या है, पीड़ित को सीधे जो है कहाँ, यानी कि मुंह में सीधे हवा जो है भरा जाता है इस विधि में। बस आपको यही याद रखना है कि मुंह से, यानी कि मुंह से मुंह में हम हवा भरते हैं इस विधि में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि ये भी बार हम कितने बार करते हैं, तो प्रति मिनट जो है 10 से 12 बार इस प्रक्रिया को भी करते हैं। जितना भी मैनुअल काम कर रहे थे या हाथ से कर रहे हैं, मुंह से कर रहे हैं, वो सब हम कितने बार कर रहे हैं, तो प्रति मिनट 10 से 12 बार हम ये काम जो है कर रहे हैं। 1 मिनट में 10 से 12 बार उनके मुंह में हवा को दे रहे हैं। ठीक है, यह अत्यंत जो है प्रभावशाली होता है, मतलब तुरंत हम उनको अगर मान ली कि मुंह में उनको फूंक डालने लगे तो तुरंत हवा जाने लगेगा ना, श्वास आने की उनको जो है कंफर्टेबल फील होने लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये प्रभावशाली होता है, ये तुरंत जो है आरंभ किया जा सकता है। इसको आराम करने में किसी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत तो है नहीं, अगर कोई मरीज है तो तुरंत क्या किया जाएगा, उसको ये काम स्टार्ट किया जा सकता है उसके साथ। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि माउथ टू नोज रेस्पिरेशन। अब माउथ टू नोज वाले में क्या होता है ना, हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि एक छोटा सा बच्चा है और हो सकती है कि इसकी माँ हो सकती है, डॉक्टर कोई हो सकता है। ठीक है, तो मुंह से इनको क्या किया जा रहा है कि नोज में, मतलब डायरेक्ट इनके नाक में जो है हवा को दिया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इनके मुंह से लेने में समस्या ज़्यादा हो, प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसीलिए इनको नोज में दिया जाता है। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हेतु जो है अत्याधिक जो है कारगर होता है। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, इसीलिए हम पहले आपको डायग्राम दिखा दिया कि देखिए छोटा बच्चा ये हो सकते हैं, डॉक्टर, माँ, कोई भी ये हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आपको जो लिखा हुआ ये दिखा दे। देखिए क्या लिखा है कि यदि ऐंठन या मोरन की स्थिति हो, वह किसी अन्य प्रकार से रोगी को मुंह न खुलता हो, यानी कि मुंह उसका न खुलता हो, तभी तो उसको नोज में क्या किए कि माउथ से उसकी हवा कहाँ दिए, नोज में दिए। तो रोगी को नाक द्वारा हवा भेजी जाती है, रोगी को नाक के द्वारा हवा जो है भेजा जाता है। यह अन्य विधियों से क्या होता है, अधिक लाभप्रद होता है, दूसरे विधि के कंपेरिजन में ये लाभप्रद होता है। ये बात तो आपका सभी जगह लगभग लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इससे वायु की अधिक जो है मात्रा रोगी के अंदर जो है भेजी जा सकती है। यह अधिक जो है सरल प्रक्रिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही आसान होता है, तुरंत इसको स्टार्ट किया जा सकता है। जिसको ट्रेनिंग मिला है इसके बारे में वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हम दिखा दिए, छोटे बच्चों के लिए ही होता है जनरली। ठीक है, अगला देखिए,
अगला है आपका कि यानी कि कृत्रिम जो है श्वसन यंत्र द्वारा यानी कि थ्रू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अभी तो आपको इस स्लाइड में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगला स्लाइड हम दिखाएंगे ना तुरंत आपको लगेगा अच्छा इसका बात कर रहे थे सर, ये तो मैं बहुत टाइम देखा हूँ, कोरोना पीरियड में तो खास करके देखा हूँ। देखिए अब ये वाला फिगर तो आप खूब देखे होइएगा, तो देखिए यही है आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन जो है, ये जनरली जो है मतलब हॉस्पिटल में जब कंडीशन खराब हो जाता है तब ये लगाया जाता है। अब चलिए हम पहले पीछे वाले डायग्राम को हम आपको समझाते हैं, इसको यही मेन है आपका, ठीक है। वहाँ तो सिर्फ आपको दिख रहा है लगा हुआ, ये आपका मेन है। देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पे आपका रबर का वाल्व होता है, ये आपको नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखिए ये आपका रबर का वाल्व होता है, ठीक है। और यहाँ जो है नीचे यहाँ पे हवा दिया, यहाँ पे जो है ना यहाँ इनलेट है, ये जो मैं ऊपर लिख देता हूँ नीचे है लेकिन ढक गया। देखिए यहाँ पे आपका हवा है, यहाँ से हवा जो इनलेट मतलब इधर से हवा पहले जा रहा है, रबर के पाइप के द्वारा हवा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि एक फिल्टर लगा हुआ है, क्या लगा है, वायु फिल्टर या वायु इनलेट जो है डक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है ताकि जो है कोई हवा जो है गंदगी वाला या डस्ट वाला अंदर ना चल जाए, क्योंकि मरीजी को सप्लाई जो होगा ये यहाँ से होगा, जो आपका मरीजी है जो पेशेंट है उनको सप्लाई जो है यहाँ से होगा, इनको जो सप्लाई होगा हवा वो यहाँ से होगा। तो यहाँ से पहले एयर आया अंदर गया इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको फिल्टर किया गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो यहाँ पे रबर का मास्क लगा हुआ है तो इसमें सबसे पहले आएगा, अब मरीजी के पास ये जाएगा, अब मरीजी के पास से फिर के घूम करके तो फिर आउटलेट बाहर भी तो होगा ना, तो यहाँ से आउटलेट होगा, फिर इससे क्या होगा कि बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस मशीन का काम क्या होता है कि पहले ये रबर के वाल्व के द्वारा हवा को लेना, फिर यहाँ पे फिल्टर करना, फिर मरीजी को यहाँ सप्लाई करना, इनलेट देना, उसके बाद क्या होता है कि फिर आउटलेट जो उनसे बाहर आता है तो फिर इसे बाहर कर देना, ठीक है। तो यही जो रबर का मास्क है, ये रबर का जो आपका मास्क है ये आपको कहाँ पे दिख रहा था, तो आपको इनके मुंह पर ये जो है आपका दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसमें पॉइंट क्या है कि कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा जो पीड़ित के श्वसन प्रक्रिया को जो है सामान्य बनाया जाता है, और इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है लगा रहता है जिससे पता चलते रहता है कितना बार सांस ले रहे हैं, कितना बार छोड़ रहे हैं, इनका स्थिति सामान्य है या स्थिति विकट है, सब कुछ उसमें दिखाई देते रहता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि इस यंत्र में जो है मतलब वही बात बताया जा रहा हूँ मैं पहले जो आपको बताया, इस यंत्र में जो आपका रबर का वाल्व होता है जो कि फिल्टर होकर के चेंबर में प्रवेश करता है, जो हवा जो है उस रबर के वाल्व से मतलब आगे जाता है, फिल्टर होकर फिर कहाँ चेंबर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। जैसे कि यही चीज़ है ना, इसको आप एक बार ढंग से समझिए ना, यही बात लिखा है यहाँ पे देखिए। जैसे कि देखिए यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे रबर का वाल्व लगा था, यहाँ से पहले हवा आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले फिल्टर हुआ, अब फिल्टर होने के बाद फिर कहाँ गया कि इस मरीजी के पास गया, मरीजी के पास जा करके क्या हुआ कि यहाँ से फिर अब मरीजी जब इसको छोड़ेगा, ठीक है, तो ये फिर क्या होगा कि बाहर की तरफ आउटलेट निकल जाएगा, ठीक है। तो यही बात आपको अगर थोड़ा सा समझ पा रहे तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगा। देखिए पहला आपका पॉइंट क्या था कि इस यंत्र में जो है रबर के आपका वाल्व से हवा फिल्टर होकर के चेंबर में प्रवेश करता है, कहाँ चेंबर में, जो चेंबर लगा हुआ है, ठीक है, उस चेंबर में प्रवेश करता है। इसमें जो इनलेट व आउटलेट वाल्व लगे होते हैं, इनलेट और आउटलेट दोनों लगा है, क्योंकि सिर्फ इनलेट से कैसे काम चलेगा, अगर अंदर जा रहा है तो बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे होते हैं जो दबाने व छोड़ने पर जो है खुलते हैं व बंद होते हैं। जब उसको दबाते हैं तो मतलब दबाने पर क्या होता है कि खुलता है और बंद होता है। जैसे कि आप सिंपल समझिए, कभी यहाँ पे चेक कराए हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक कराए हैं, उसको देखिए ऐसे दबाने वाला तुरंत 4-5 बार दबाएगा ना, आपको एकदम पूरा हार्ड महसूस होने लगा, जैसे जैसे उसको थोड़ा थोड़ा ढीला करेगा, रिलीफ करेगा तो तुरंत ऐसे ऐसे आवाज आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे निकलने लगता है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे भी, ठीक है। यह अत्यंत जो होता है सरल होता है, मतलब बहुत आसान होता है इसको ऑपरेट करना, ठीक है। यह यानी कि इसमें जो है यानी कि रबर के वाल्व को 1 मिनट में जो है 15 से 20 बार संचालित किया जाता है। अब देखिए जैसे कि हम पहले जो विधि देखे हैं, जैसे सफर विधि हो गया, सिल्वेस्टर विधि हो गया, तो उसमें क्या 10 से 12 बार था, क्योंकि उसको हम हाथ से या मुंह से करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे कि ये तो ऐसा मान लीजिए कि ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये थोड़ा मशीन वाला हो गया ना, तो जब ये मशीन वाला हो जाएगा तो इसको क्या होगा ना कि हम 15 से 20 बार जो है प्रति मिनट ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं अब क्या है हमारे पास। देखिए अगला अब हमारे पास फायर आ गया, अग्नि। ये हम क्लास अब अगले क्लास में करेंगे, क्लास नंबर 3 में। लेकिन जो आज क्लास किए हैं उसको हम तुरंत 5 मिनट में पूरा रिविजन कर लेते हैं कि खास किस पॉइंट पे हमें नजर रखना है, एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए जब अगला क्लास में ये चलिएगा ना, ये देखेंगे बड़ी मजेदार क्लास हम सेट किए हैं। देखिए ये आपको पीपीटी जो मिलेगा ना, सब एकदम पूरा का पूरा ऐसे, जैसे कि मान लीजिए फायर क्लास ये हुआ ना, तो ये सब कुछ आपको दिखाई देगा, एकदम समझ में क्लियर कट आएगा कि हाँ यही है सर, यही चीज हमको देखना था कि लकड़ी से आग लगेगा, जूट से लगेगा, कपड़ा से लगेगा, गार्बेज से लगेगा, तो किस में आएगा, क्लास ए में आएगा। तो इसी तरह की तरीके से आपका पूरा क्लास बना हुआ है। ऐसे देखिए ये पूरा का पूरा
मतलब हम पूरा क्लास डिजाइन है, आपको देख करके मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए पहले तो हम रिवीजन कर लेते हैं, जो अभी हम क्लास नंबर कौन सा किए हैं, दूसरा नंबर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहला नंबर स्लाइड पे, कहाँ से स्टार्ट किए थे। रिवीजन करना क्लास का बड़ा जरूरी होता है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे, एक बार पढ़ रहे तो कई चीजें छूट जाता है, लेकिन आप रिवीजन लास्ट में करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि तुरंत वो चीजें रिकॉल हो जाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ से हम पढ़े थे और ये सब हम समझे भी थे, अब हमें आसान लग रहा है। कहाँ से स्टार्ट किए थे, ये क्लास और पीछे, हाँ यहाँ से। सबसे पहले क्या है कि सुरक्षा आपका चिन्ह है, सेफ्टी साइन है, ठीक है। तो सेफ्टी साइन हमें क्या बताता है कि हमें उन चीज़ों से कैसे जो है सेफ्टी बरतना है। वो मतलब साइन लगा देने के बाद हमें पता चलता है कि किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो आकार एवं रंग के आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं और इसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला है कि ये जो है आपका प्रोहिबिटिव होता है, कैसा होता है, गोलाकार होता है, ये लाल रंग का होता है जो बना होता है, ठीक है। जो सर्कल होता है लाल रंग का, जो क्रॉस होता है वो भी आपका लाल रंग का, और जिसपे बना होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का आपका पृष्ठभूमि होता है, ठीक है। और जो चीज़ों को हम दिखाते हैं सिंबल में वो आपका कैसा होता है, तो ब्लैक होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका क्या था कि आपका आदेशात्मक था, मैंडेटरी साइन था। मैंडेटरी कैसा था, गोलाकार होता है, इसमें आपका नीले रंग का पृष्ठभूमि होता है और सफ़ेद रंग का उसके ऊपर दिखाया गया साइन होता है, ठीक है। तो देखिए यही था आपका, ठीक है। नीले रंग का आपका पृष्ठभूमि है, गोलाकार है, और जिस साइन को दिखाते हो कैसा है, तो सफ़ेद रंग का था आपका। अगला देखिए, अगला आपका क्या था, इन्फॉर्मेशन वाला था। इसके माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें अवेलेबल है, ये सुरक्षा के हिसाब से अच्छा होता है। ये कैसा आपका हरे रंग के जो होता है पृष्ठभूमि होता है, और जो आपका चिन्ह होता है कैसा होता है, तो ये आपका सफ़ेद रंग का होता है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ एक्चुअली दिखाया गया, हम ये तो यहाँ पे इसीलिए लगाया, हमको क्या बोले कि नीला को आपको हरा मान लेना है, ठीक है। इसके पीछे आपका हरा होगा तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा है तो ये आपका एयरपोर्ट दिखा रहा है, ऐसा टेलीफोन दिखा रहा है, टेलीफोन जहाँ से आपका पब्लिक टेलीफोन है, यहाँ से आप घर कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या, वार्निंग साइन था। मतलब ये आपका चेतावनी दिया जा रहा है कि ये पहले आपका वार्निंग है कि ये काम आपको नहीं करना है, अगर करते हैं तो फिर आपके मतलब खतरे के शिकार आप हो सकते हैं, ठीक है। रिस्क जोन में आप जा सकते हैं। ये कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, और ये आपका पीले रंग के पृष्ठभूमि होता है, और जिस साइन को हम दिखाते हैं या बॉर्डर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। आपको वायरस वाला याद रखना, डेंजर वाला याद रखना, पॉइजन वाला, स्टेप डाउन वाला, ठीक है, एक्सप्लोजन वाला, ये सब आपको, इमरजेंसी वाला, ये सब आपको खास करके ध्यान में रखना है, ठीक है। हाई वोल्टेज वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला आपका क्या था कि आने की फर्स्ट एड था, बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसका खास करके एक ही लाइन मतलब होता है, आप इतना सीधा समझिए, किसी को एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले जो भी आप नमक मसाला उसके ऊपर लगाए, मतलब छोटा बड़ा ट्रीटमेंट किए उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए, वही आपका फर्स्ट एड में आता है। चाहे आप दर्द के दवा दिए हो, चाहे आप बैंडेज किए हो, चाहे आप डिटॉल लगाए हैं, कुछ भी किए हो, सब फर्स्ट एड में आएगा। एक लाइन में समझ गए, ठीक है। ये आपका क्या था, तो आपका फर्स्ट एड का डायग्राम था। ऐसे आपका मतलब बॉक्स होता है, ठीक है, फर्स्ट एड वाला जो आपका किट होता है, ऐसे यहाँ पे प्लस का साइन लगाया होता है रेड कलर से, और ये आपका ट्रांसपेरेंट वाला, आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। ये आपका जनरली ऑर्गेनाइजेशन कंपनी सब जगह होता है, और जो भी एम्प्लॉय होता है उसको ट्रेनिंग दिया गया रहता है पहले से कि अगर किसी को छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। इन चीज़ों को बाहर निकाल करके रखा गया। अगला आपका यही सब चीज़ें हैं जो उसके अंदर रहता है। हम कैसे कैसे यूज करते हैं, तो ज़्यादा यूज करते हैं वो दर्द जो निवारक दवाई होता है उसका, कॉटन का यूज कर लेते हैं, डिटॉल का यूज करते हैं, बर्नॉल का यूज करते हैं, जले उले पर लगाते हैं, ठीक है। जो आपका जालीदार पट्टी होता है उसका भी यूज हम कर लेते हैं बांधने के लिए। आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट था जो 3 चरण में होता है, ABC होता है, जिसमें पहला आपका क्या था कि एयर वे था, कि हम सबसे पहले उसका रास्ता को चेक करें। दूसरा आपका क्या था, B से ब्रीथिंग था, कि अब वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है तो कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था किया जाए। और C में आपका क्या था कि ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त का संचारण, कि हम देख रहे हैं उसका नरी टो करके कि चल भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा तो तुरंत डॉक्टर के पास चलिए, अगर थोड़ा बहुत भी चांस होगा तो भाई साहब इस दुनिया में रहेंगे। अगला देखिए, अगला आपका क्या था, यही था आपका, B से ब्रीथिंग था, C से आपका सर्कुलेशन था, ठीक है। D आपका अगला क्या है आपका कि मतलब जो मेथड है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का, ये आ गया। सैफर विधि हो गया, सैफर विधि में हम पेट के भरे लेटाते थे, ठीक है, और इसको प्रक्रिया को हम 10 से 12 बार प्रति मिनट करते थे। यहाँ इसका रिब्स पसली होता है, यहाँ हाथ लगा करके ऐसे ऐसे हम करते थे, और क्या होता था, बाहर का हवा अंदर और अंदर का बाहर जाता था इस प्रोसेस में, ठीक है। अगला देखिए, नेल्सन विधि भी वैसे ही उसी तरह का होता था आपका, ठीक है। नेल्सन विधि उसी तरह का होता था। ये आपका सैफर विधि का डायग्राम है, ठीक है। नेल्सन विधि में भी क्या करते, 10 से 12 बार प्रक्रिया करते और पेट के भरे इसमें भी लेटाया जाता। बस इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है।
सिल्वेस्टर विधि में क्या है कि हम पीठ के भरे लेटाते थे, हम आपको डायग्राम दिखा दिए हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को भी हम प्रति मिनट 10 से 12 बार करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम पीठ के भरे क्या करते थे, मरीज जी को लेटाते थे और दोनों हाथ को ऐसे करते थे, यहाँ पे हम तकिया लगा देते थे ताकि उसका गर्दन थोड़ा नीचे हो जाए, सांस लेने में कंफर्टेबल फील कर सके, ठीक है। अगला आपका क्या था कि यानी कि लेबॉर्ड विधि था। इसमें क्या था आपका दो था, एक माउथ से माउथ था, दूसरा था माउथ से नोज था। माउथ से माउथ था, उसमें क्या करते थे, मरीजी जो था पेशेंट था उसको हम डायरेक्ट मुंह से मुंह में हवा देते थे। नाक में अगर कोई प्रॉब्लम है, नाक से नहीं ले पा रहा है तो मुंह से मुंह में देते थे। और दूसरा आपका क्या है कि माउथ टू नोज है, ये छोटे बच्चे के लिए होता था, 1 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। जो आप देखिए वहाँ पे जो छोटा बच्चा था उसके या तो उसकी माँ हो सकती है, कोई डॉक्टर हो सकती है, जो क्या करे मुंह से उसके नाक में हवा दे रहे, क्योंकि मुंह से लेने में असमर्थ है, ठीक है। ये हम आपको डायग्राम के साथ यहाँ पे दिखा दिए थे, माउथ टू माउथ था और ये आपका माउथ से नोज है। और ये भी प्रक्रिया कितना बार हम करते थे, तो ये आपका 10 से 12 बार ही प्रति मिनट ये भी हम आपका करते थे, मुंह से मुंह वाला रेस्पिरेशन, यानी कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि आपका आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रेस्पिरेशन सिस्टम है, आपका श्वसन तंत्र है। यहाँ पे आपका रबर का वाल्व लगा हुआ है, यहाँ से हवा अंदर जाता है और यहाँ पे आपका फिल्टर होता है। इसके बाद मरीज पेशेंट के पास जाता है, पेशेंट के पास जाने के बाद फिर बाहर निकलता है और आउटलेट से आपका बाहर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इतना बहुत ज्यादा घिचपिच हो गया तो मैं थोड़ा इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। देखिए एक बार हम थोड़ा आपको ये देखिए, इस बाई से आपको रहने दीजिए, ये ठीक लग रहे हैं, ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से पहले एयर अंदर की तरफ जाता है, यहाँ पे आपका फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ये रबर के मास्क में आता है और यहाँ से फिर क्या मरीज के पास जाता है, इनके पास भाई साहब के पास, यहां से फिर निकलेगा तो फिर से इससे होकर के बाहर की तरफ आउटलेट हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर डायग्राम के माध्यम से देखना है तो ये देख सकते हैं आपका, ठीक है। इसी तरह से आपको मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है हॉस्पिटल में, तब ऐसा काम किया जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास क्या किया जाए, इतना ही तक रखा जाए। तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।